नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नवीन चौधरी की नई पुस्तक ढाई चाल के साथ उपस्थित हूं। ढाई चाल नवीन चौधरी का नया उपन्यास है। नवीन चौधरी नई वाली हिंदी के चर्चित चेहरे हैं। उनका जो पहला उपन्यास था जनता स्टोर, वह भी काफ़ी चर्चित रहा और लगातार बेस्ट सेलर सूची में उसका एक स्थान रहा। राजनीति, भारतीय राजनीति, छात्र राजनीति पर वह अपनी तरह का पहला उपन्यास था। नवीन चौधरी बिहार के मधुबनी में पैदा हुए, लेकिन उनका समूचा समय जयपुर में बीता। जयपुर, राजस्थान में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और छात्र राजनीति को बहुत करीब से देखा। छोटे छोटे ब्लॉग लिखते रहे और ब्लॉग की तारीफ इतनी होती रही, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट इतनी तारीफ मिलती रही उनको सोशल मीडिया पे कि उनके दोस्तों ने उनको सुझाव दिया कि वे उपन्यास लिखें। और जब उन्होंने जनता स्टोर लिखा तो उसने छात्र राजनीति की दिशा में एक नया माइलस्टोन कायम किया। उनका यह दूसरा उपन्यास ढाई चाल, यह भी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर है। हजारा में बिछी राजनीतिक विषाद पर उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, जहां रिश्ते मोहरे बन गए थे और इंसानियत दांव पे लग गई थी। उनका दावा है कि यह एक घोर राजनीतिक कथा है। ऐसी राजनीतिक कथा जिनमें सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कुछ लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई के बीच जनता उनसे बहुत सारी उम्मीदें करती है। भारतीय राजनीति में यह कोई नई बात नहीं। यहाँ अभी भी राजनेता अपनी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं और जनता उनमें अपना आदर्श ढूंढती है, उनको अपना तारणहार मानती है, उनमें अपनी मुक्ति की कामना देखती है, अपने संघर्षों और अपने जीवन संघर्षों के मुक्ति की बात सोचती है। इसी तरह से इस घटना को उन्होंने एक बलात्कार को आधार बनाया है, जो राजनीति की बिसात बना देने वाली, मतलब बलात्कार जैसी घटना को जिसका मानवीय और संवेदनात्मक महत्व है, उसको भी राजनीति बना देने वाले लोगों पर वो व्यंग कसते हैं। खास बात यह कि जनता स्टोर जो उनकी पहली किताब है, उसकी पृष्ठभूमि में भी वो परोक्ष रूप से निर्भया के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद जो राजनीति आती है उनकी चर्चा कहीं न कहीं वो करते हैं। दिल्ली में जेएनयू की छात्र राजनीति हो या राजस्थान के विश्वविद्यालयों की राजनीति हो या बिहार के विश्वविद्यालयों की राजनीति हो, उन पर नवीन चौधरी की गहरी नज़र है। इसीलिए वे जब अपने उपन्यास का कथानक बुनते हैं तो उनमें से कोई चीज़ छोड़ते नहीं। ये बिंदु उनके उपन्यास में बहुत प्रभावी रूप से आते हैं और उनकी भाषा इतनी सहज और सरल है कि वह लगता है कि बातचीत की शैली में अपनी बात बता रहे हैं। जगह, स्थान, पात्र, सब कुछ बहुत ही सामान्य और सहज हैं। इनमें प्यार उनकी कथाओं में होता है, क्योंकि वो युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा राजनीति की बात कर रहे हैं, चाहे जितने भी वर्चस्व की बात हो। मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, विज्ञापन एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, तो उनकी कथा में मीडिया भी आता है, खूब मार्केटिंग एजेंसीज भी आती है, एडवर्टाइजिंग की चमकती दुनिया भी आती है और संगठन भी आता है। धर्म, जाति और मीडिया, मैंने बताया कि ये आता है। भारत में धर्म और जाति के बिना किसी भी तरह की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने पहले उपन्यास में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री के स्तर पर भी जातिगत पहचान, जातिगत भेदभाव, जातिगत व्यवस्था का कहीं न कहीं कोई न कोई प्रभाव रहता है। यहाँ तक कि पार्टी में जब सीटों का बंटवारा होता है तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जिसको हम जिताऊ उम्मीदवार कहते हैं, दरअसल वो होता क्या है। जिताऊ उम्मीदवार के पीछे हम उसकी ताकत,
जो पैसे से बनती है, जो अपराध से बनती है, जो बाहुबल से बनती है, जो जाति से बनती है, उसका उल्लेख करते हैं। राघवेंद्र, अमित, सतवीर, शाहिद के बहाने बहुत सारी बातें करते हैं। इसमें गर्लफ्रेंड भी है, लड़कियों का भी जिक्र है, सीमा और अजहर भी हैं, अजय भी है, अखबार का दफ्तर भी है, महिला मुख्यमंत्री भी है। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर चूंकि अपनी बात नवीन कहते हैं, तो बहुत सारे पात्र भले ही उपन्यास की शैली में लिखा गया है, काल्पनिक है, लेकिन उनसे आप जोड़ सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं। दुनिया काल्पनिक है, नाम काल्पनिक है, कथानक काल्पनिक है, लेकिन आपको यह एहसास होता है कि ये घटनाएं, ये पात्र, ये उठापटक, ये छल छद्म, ये प्रपंच, ये निजी संबंध, ये बेभरोसे की राजनीति, और ये जो राजनीति की जो कथा है जिसको बहुत ही रोमांचक शैली में उन्होंने लिखी है, आखिर राजनीति में मनोरंजन कैसे हो सकता है और उस मनोरंजन में पाठक किस तरह से पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक बंधा रहता है, यह बहुत बखूबी ढाई चाल में दर्ज हुआ है। ढाई चाल में वैसे तो कार कवर पे है, आवरण चित्र में कार है, लड़की भी है, एक झांकी झलक संसद के आकार के बने भवन में है, और एक पिस्तौल भी है जो यह बताती है कि आज की राजनीति में पैसा, ताकत, तेजी और संबंध, सेक्स संबंध, अपराध के बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं घट सकती। संप्रदाय निश्चित रूप से है, खबरें हैं, मीडिया किस तरह से ट्रायल करती है घटनाओं के, इसका भी जिक्र है। नए लोगों को, खासकर वे लोग जो सहज और सरल शैली में, सहज भाषा में भारतीय राजनीति, वर्तमान राजनीति के तेवर को, यहाँ घट रही घटनाओं को मनोरंजक शैली में समझना और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक मज़ेदार है। मैं इस बात की संस्तुति करता हूँ कि आप यह पुस्तक खरीदें। इसके प्रकाशक जो है वो राधा कृष्ण प्रकाशन का फंडा जो है ये उपक्रम है, उसने इसको प्रकाशित किया है। 199 रुपये मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 192। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपकी राय से हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में सुविधा मिलती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी प्रकाशकीय पुस्तक को 2 प्रतियों में हमारे पास भेजें, ताकि हमारी संपादकीय टीम उनका चयन कर सके और हम इस कार्यक्रम में पुस्तक प्रेमी श्रोताओं को यह बता सकें कि उनके लिए आपकी पुस्तक किस रूप में उपयोगी है। देखते रहें साहित्य तक। कल ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर इसी समय यहाँ आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।